हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणवी में कहते हैं कि जिसका अन्न एक से उससे का मन भी एक से। इसके मायने जानते हो कि बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में जो कुछ हुआ उसे समझ लीजिए। दिल्ली के दरवाजे पर बीते कई दिनों से किसान डेरा डाले हुए हैं। यहां सरकार से 7वीं बार बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। हर बार की तरह अपना खाना साथ लेकर आए थे और इस बार अलग यह हुआ कि सरकार के 2 मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल किसानों के लंगर में शामिल हो गए। 5 घंटे बाद बैठक खत्म हुई और 2 मुद्दों पर रजामंदी बन गई। अगली बैठक 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच सरकार और किसान यूनियनों के बातचीत में सकारात्मक पहल देखने को मिल रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में बिजली बिल के मसले को सुलझा लिया गया है और अब पराली जलाना भी जुर्म नहीं होगा। सरकार ने हमारी 2 मांगे हैं जो मान ली है। बिजली बिल है जो उसको वापस ले लिया गया है और उसके बाद जो पराली वाला है उस पर कोई जुर्माना वगैरह की प्रोविजन खत्म कर दी गई है, वो भी वापस ले लिया गया। आगे है और 3 कानूनों पे क्या हुआ? MSP और 3 कानून के बारे में सकारात्मक बातचीत हुई है और उसके लिए बात आगे बढ़े। हम 4 तारीख को बैठ रहे हैं, 4 तारीख को इस पर फैसला करेंगे। ये सारे इशू हैं और जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी। MSP का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे। जो MSP है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। करीब 5 घंटे चली बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि पर्यावरण अध्यादेश पर सहमति बन गई है और ऐसे में अब पराली जलाना जुर्म नहीं होगा और बिजली बिल का मसला भी सुलझ गया है। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 4 विषयों में से 2 मुद्दों पर पारस्परिक सहमति के बाद 50% समाधान हो गया है और शेष 2 मुद्दों पर 4 जनवरी को चर्चा होगी। तोमर ने कहा कि 3 कृषि कानूनों और MSP पर चर्चा जारी है तथा 4 जनवरी को अगले दौर की वार्ता में ये जारी रहेगी। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है उसमें पराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि MSP जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि MSP को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो
कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है। चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बुधवार को लंच के दौरान तब बात बनने के आसार दिखे थे जब किसानों के साथ मंत्रियों ने खाना खाया था। किसान लंगर में बनी दाल रोटी अपने साथ लाए थे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उनके साथ खाना खाया। उनके साथ चाय पर भी बातचीत की। सरकार ने बुधवार को एमएसपी खरीद प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन पर एक समिति गठित करने की पेशकश की और बिजली बिल पर प्रस्तावित कानूनों और पराली जलाने से संबंधित प्रावधानों को स्थगित रखने पर सहमति जताई। मगर किसान संगठनों के नेता 5 घंटे से अधिक समय तक चली 7वें दौर की वार्ता में तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की अपनी मुख्य मांग पर अड़े रहे। अब 4 जनवरी को फिर से वार्ता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में बातचीत बड़े ही सकारात्मक माहौल में हुई है। 2 मुद्दों पर सहमति दोनों में जताई जा चुकी है, लेकिन आगे इस पर क्या किसान यूनियन का रुख है और क्या इसको लेकर के धरना स्थल पर स्थितियां अभी तक देखने को मिल रही हैं, जरा उसको भी आपके साथ साझा करते हैं। हमारे संवाददाता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पर इस वक्त मौजूद है। जरा सबसे पहले मनोज कौशिक जो कि ढांसा बॉर्डर पर हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनका सीधे रुख कर लेते हैं। मनोज, कल की बैठक और उस बैठक के जरिए 2 विषयों पर, 2 मुद्दों पर सहमति बनना, अब जो किसान हैं, जो धरना स्थल पर, जो संगठन इस वक्त आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, उनका इस पर क्या कहना है? यहाँ जो किसान है, जो कल बैठक के जो कुछ सकारात्मक परिणाम निकले हैं, उसको लेकर किसानों को थोड़ा सा जोश और उत्साह जुट बना है। लेकिन इसको लेकर यह कहा जा सकता है कि आंदोलन करने का कोई फीका नजर आ रहा है। ये कल की बजाय आज ज्यादा जोश के साथ किसान नजर आ रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि हमारी जो 2 मांगे हैं मांगी गई है और किसान संगठनों के साथ अगली जो बैठक होगी उन 2 बैठकों के भी सकारात्मक, उस बैठक के भी दोनों परिणाम सकारात्मक निकलेंगे। और किसान फिलहाल कह रहे हैं कि यहाँ जो हमारा आंदोलन है वो पूरी तरह मजबूत है। तो न तो अगले 4 या 5 दिन के लिए तीखा होगा और न ही किसानों का जोश और उत्साह में कोई कमी नजर आएगी। बिल्कुल मनोज, लेकिन आसपास जो आपके साथ और भी किसान हैं और ऐसे संगठन के लोग भी हैं जो कि इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। सरकार ने 2 बड़े विषयों पर, यानी कि सरकार की तरफ से तो यह भी कहा जा रहा है कि 50% जो अहम विषय हैं उन पर सहमति बन चुकी है, यानी कि 50% तक अब रजामंदी हो चुकी है अलग अलग मुद्दों को लेकर के। उसमें 2 महत्वपूर्ण विषय ये कि एक तो पराली जलाना, अब किसी भी तरीके से किसानों के ऊपर मुकदमे इस पर दर्ज नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले तक मुकदमे दर्ज हुआ करते थे, तो ये नहीं होगा। दूसरा, बिजली बिल के अंदर बिजली बिल जिस तरीके से प्रस्तावित किया गया था उसको लेकर के भी सरकार ने कह दिया है कि ये राज्यों के अधीन रहना चाहिए। राज्य सरकारें जिस हिसाब से किसानों को इसमें राहत देती हैं वो उसी तरीके से मिलती रहनी चाहिए। इसको लेकर के अब किसान संगठन और बाकी के जो दूसरे संगठन है वो इस पर क्या कह रहे हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए। देखो, सरकार किसान आंदोलन 35वां दिन चल रहा है और 35वें दिन सरकार झुकाने का काम किसानों ने कराया है और सरकार ने बिल्कुल झुकना पड़ेगा। तीनों कानून निरस्त करने पड़ेंगे। ये किसानों की अपील है और ये जायज अपील है। किसानों अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से किसान पूरी भारत के भरण पोषण करता है, लोगों का पेट भरता है। और जब किसान ही रोड के ऊपर बैठ जाएगा तो फिर सरकार किस अस्तित्व पर रुकेगी? सवाल यह है कि 4 में से 2 मांगे पूरी मांगी, करीब 50% मांग पूरी हो गई। जो 2 मांगे क्या देखो, सरकार प्रेशर में है और हमें उम्मीद ये है कि सरकार हमारी मांग, जायज मांग है, इन मांगों को मानेगी। और जो ये मांग है, ये जो 2 मांगे मानी है, ये मांगे तो इतनी प्रभावशाली नहीं थी। जो किसान को लूटने और जो खसोटने का काम और जो किसान को गिरवी रखने का काम, जो 2 मांगे बची हैं वो है। हमारी जो अहम मांगे हैं वो 2 बची हुई हैं। उन मांगों पर लड़ाई है हमारी।
ये मांगे तो हमने एडिशनल रखी थी, ये सरकार ने मान ली। जो मेन मुद्दा है वो हमारा तीनों कानून और निरस्त करने का है, वो लड़ाई है हमारी। तो अगले 4-5 जो आंदोलन ठीका नजर आएगा या वो लोगों में शादी से भी ज्यादा उत्साह है। 4-5 तारीख तक तो और बहुत ज्यादा हमारे जो सीनियर नेता हैं इस विषय में तो वो निर्णय लेंगे, लेकिन किसानों में जो उत्साह जोर वो है 4-5 तारीख तक तो सारे बोर्ड में बिल्कुल सील कर देंगे। जो हमारे किसान नेता हैं बड़े फैसले तो वो मनोज जरा ये भी जानिए कि 4 दिसंबर को अब अगले दौर की बातचीत होनी है और 4 दिसंबर को अब बाकी के जो विषय बचे हैं उन पर भी चर्चा होगी, जिसमें आप एमएसपी को कानून के आधार पर तय करने का जो मांग किसान संगठन नेता कर रहे हैं उसको लेकर के भी विचार किया जाएगा। उम्मीद नजर आ रही है अब एमएसपी को लेकर जो मांग है उसको कहां बनाया जाए। किसान को जो मेन हमारा किसानों का मुद्दा है वो एमएसपी का है। जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बना लेंगे तब तक किसान दिल्ली के चारों तरफ ऐसे ही डटे रहेंगे। एमएसपी हमारा मेन मुद्दा है। एमएसपी गारंटी अगर मिलती है तो अगर एमएसपी पर गारंटी मिलती है तो हमारे सीनियर जो नेता है वो सोचने में विचार करेंगे, लेकिन तीनों कानून को निरस्त करें। जो किसान के हक में अगर कानून बनाएंगे तो वो अपना पार्लियामेंट में कानून लेके आए और पास करके फिर किसान अपने आप चले जाएंगे, उनको कहने की जरूरत नहीं है। जब तक वो पार्लियामेंट में कानून को पास नहीं करते तब तक किसान ऐसे ही डटे रहेंगे। मनोज, लेकिन अभी भी कई मांगों को मान लिया गया है। जो इससे पहले तक बैठक हुई उसमें कई मांगों को मान लिया गया है, तो और साथ ही साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से अपील भी की गई है कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को धरना स्थल से अब वापस अपने घर चले जाना चाहिए। अब तो क्या इस अपील के आधार पर किसान इस पर विचार करेंगे, संगठन इस बारे में विचार करेंगे? महिलाएं और बच्चे उसको आंदोलन दूर किया जाएगा। देखो, सरकार की जो ये अपील है असल में ये जो आंदोलन इसने जन आंदोलन का रूप लिया और पूरे परिवार के परिवार, महिलाएं, बच्चे, कर्मचारी, मजदूर सब इस आंदोलन में जुड़ गए। और अभी भी जिसको आप कल जो बातचीत हुई है, हालांकि वातावरण सौहार्दपूर्ण हुआ है, लेकिन अभी मुख्य मांगों पे सरकार ने बात नहीं की है। मुख्य मांग ये है कि जो ये 3 कानून आए हैं, चाहे वो मंडी एक्ट है, चाहे वो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो बदलाव किया वो है, इन कानूनों पे जब तक बात नहीं होगी तब तक ये आंदोलन महिला और बच्चों के प्रति क्या कुछ अपील करना? नहीं, महिला और बच्चों के वो अपने परिवार के साथ हैं, या ये पूरा परिवार है किसान आंदोलन में, वो अपने बच्चों परिवार के साथ बहुत ही सुरक्षित है। और अभी आप तो मीडिया में हैं, कवर करते हैं लगातार, हम यहाँ भी देखते हैं। बाकी ठीक है, मैं जरा वापस लौटूंगा मनोज, लेकिन हमारे संवाददाता सिंगू बॉर्डर पर भी इस वक्त मौजूद हैं लाजपत, जरा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, अब इस कल की हुई बैठक के बाद से हलचल क्या है, क्या अभी तक जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें सुमेंदु, जो अगर आंदोलन की तो आंदोलन लगातार जारी है। और सुमेंदु, यहाँ पर जो सिंगू बॉर्डर मुख्य पॉइंट है, जहाँ पर दिल्ली एनसीआर के नजदीक जो सिंगू बॉर्डर है, वहीं पर जो रणनीति बनती है, इसको लेकर लगातार जो आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। और बात करें तो सुमेंदु, लगातार जो है आंदोलन की तो आंदोलन जो लगातार है, जो बैठक होती है वो एक गुप्त कमरे में होती है। इसके अलावा जो है किसान धरने पर बैठे रहते हैं। ऐसे में लगातार जो बैठक हुई है, इससे भी किसान कहीं न कहीं असंतुष्ट है, क्योंकि जो सिर्फ 2 ही बातों पर जो सहमति हुई है कि दोनों बेंच पर बैठकर किसान और सरकार बैठकर 2 ही बातों पर फैसला हुआ है कि जो पराली पर और बिजली बिल पर, तो इस पर बातचीत जरूर हुई है। अन्य जो बातें हैं उन पर अभी सहमति नहीं जती है। तो ऐसे में लगातार जो है किसानों का एक मन बना हुआ है कि ऐसे ही बैठे रहेंगे और लगातार आंदोलन फूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल में जो बातचीत हुई है, जो बैठक हुई है और 2 विषयों पर सहमति बन चुकी है, तो क्या संभावनाएं अभी बाकी के जो संगठन हैं या बाकी के जो किसान हैं जो धरना स्थल पर डटे हुए हैं, उनको उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द इस पूरी लड़ाई का अंत होने वाला है, हल निकलने वाला है? जी बिल्कुल सुमेंदु, जैसे जैसे जो समय बढ़ रहा है किसानों का,
इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार का भी जो मन है, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात जो है, हम जो बात करें तो चुनाव की, चुनाव देखिए बड़ौदा चुनाव भी किसान आंदोलन में भी रहा, और नगर निगम का भी जो चुनाव पर असर देखने को मिला है जरूर, जो क्योंकि गाँव के जो अंचल है, जो छोटे छोटे जो नजदीक दिल्ली के नजदीक जो गाँव लगते हैं, जो सिंधु बॉर्डर पर जो यहाँ पर धरना चल रहा है, उसका काफी असर देखने को मिला है, क्योंकि जो सोनीपत के जो नजदीक गांव है और जो गांव का अंचल है, वो कहीं ना कहीं इस पर हैवी होता हुआ नजर आया, क्योंकि किसान आंदोलन जो फूल पकड़ता जा रहा है, सरकार समझा नहीं पा रही है। तो सरकार अगर इसमें विफल होती हुई नजर आ रही है, तो विफल का कारण जो है नगर निगम चुनाव और जो बड़ौदा चुनाव, दोनों जो चुनाव है वो कांग्रेस के पाले में गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं है सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि लगातार जो है अभी 4 साल है, 4 साल के बाद फिर चुनाव होंगे, और इससे पहले जो सरकार है जो पब्लिक को समझा पाएगी तो सुनेंदु ठीक रहेगा, क्योंकि लगातार जो है जो विपक्ष है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मजबूत इसलिए कि जो 2 चुनाव हुए हैं वो दोनों जो कांग्रेस के पाले में गए हैं। ठीक है, ये कई चीजें हैं यहाँ पर लाजपत जरूर, और इनको ध्यान में भी रखना होगा। बहुत शुक्रिया खैर जानकारी देने के लिए। लेकिन अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं और कब से कब तक जो बैठकें हैं वो अब तक हुई हैं, कब कब बैठक हुई है, जरा आप इन ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। लगातार सिलसिलेवार तरीके से बैठकों का दौर कैसे आगे बढ़ा और कब कब ये बैठकें बेनतीजा रही हैं। दरअसल पहली बैठक से शुरुआत करते हैं। 14 अक्टूबर 2020 को ये पहली बैठक होती है और उसके बाद 13 नवंबर को दूसरी बैठक होती है, और सिलसिलेवार तरीके से ऐसे ही ये बैठकें चलती रहती हैं। कोशिश उस वक्त भी थी, उम्मीदें उस वक्त भी थी, और जब पहली बैठक से ही शुरुआत की गई थी तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि शायद समाधान के रास्ते पहली बैठक से ही खुल जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि 6वीं बैठक जो थी 8 दिसंबर तक बेनतीजा रही, और इसी बैठक के बाद जब सरकार ने एक संशोधित प्रस्ताव दिया किसान संगठन नेताओं को, तो एक बड़ा लंबा जो गैप था वो इस दौरान रहा, और उसके बाद जो 7वीं बैठक है 8 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर को होती है। 2 मुद्दों पर रजामंदी हो जाती है। 2 ऐसे विषय होते हैं जिनको लेकर के सरकार ये मानती है कि 50% से ज्यादा तक मसलों का हल हो चुका है। और चलिए, इस बीच हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वामी इंद्र जी, हरियाणा न्यूज पर बहुत स्वागत है आपका। जरा सबसे पहले अभी तक की हुई बातचीत को लेकर हम ग्राफिक्स के जरिए भी अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे थे, लेकिन बीते रोज हुई जो बातचीत है, आपको लगता है कि सही दिशा में हुई, सकारात्मक माहौल में हुई है? शुभेंदु जी, देखिए लगभग 22 दिन के बाद सरकार जो है वार्ता के लिए तैयार हो पाई। उसके अंदर हम 4 मुद्दे जो प्रमुख तौर पे गए थे। पहला मुद्दा ये था कि कानूनों को सरकार रद्द करे। दूसरा मुद्दा जो आपको पता है कि एमएसपी की खरीद गारंटी और उससे नीचे जो कोई खरीदारी कोई करता है उसको जो है सजा का प्रावधान किया जाए। तीसरा जो मुद्दा था एनजीटी का था। तो चौथा मुद्दा जो संशोधन उन्होंने बिजली एक्ट में किया है सरकार ने 2000 में, उसको जो है निरस्त किया जाए, संशोधन को जैसा था वैसा उसको रखा जाए। तो विषय ये है कि आज कम से कम भारत सरकार को ये तो लगा पता कि किसान जो है अपने मुद्दों पर एक राय के साथ है। आज सरकार ये कहने राजी होगी 50% किसान की बातें मान ली गई। हम उम्मीद करते हैं कि वार्ता सार्थक रहेगी। 100% किसान की बात सही है, राष्ट्र हित में है। जब सरकार 50% अपने मुंह से कह रही है बात, यानी बात में किसान की बात में दम है और इसमें रहेगा। नहीं स्वामी इंद्र जी, ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जब 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग के साथ शुरुआत होती है इस पूरे आंदोलन की, तो उसके बाद अभी तक 50% से ज्यादा जब मसलों पर हल हो जाता है, उसमें कहीं भी जिक्र 3 कानूनों को निरस्त करने का नहीं होता है, और ना ही उनसे जुड़ा हुआ कोई पॉइंट इसमें अभी तक साझा किया जाता है। आप सही कह रहे हैं, सरकार द्वारा ये बात नहीं रखी जाती, पर किसान संगठन इस बात के लिए अडिंग है और पूरे विश्वास के साथ है। और हम इन तीनों कानूनों को बिना रद्द कराए दिल्ली से वापस होने वाले नहीं है। आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन किसानों की संख्या बढ़ती जा रही। आंदोलन जो है पूरे भारत में जो है अपनी जगह बना चुका है, और भारत का एक आखिरी छोर का जो किसान है, किसी गांव का जो हम कह सकते हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का किसान आज की तरफ चल पड़ा है। मैं भारत सरकार को आग्रह करना चाहता हूं, अगर आपने किसान की ताकत देखनी है, एक दफा रेलों को दुरुस्त कर दीजिए, रेल चालू कर दीजिए। किसान जो है
पूरा भारत का दिल्ली के अंदर आके बैठ जाएगा, क्योंकि आज किसान को अपनी खेती बचाने के लिए हर प्रकार की किसान जो है कीमत देने को तैयार है। नहीं स्वामी जी, अब जब एमएसपी को कानून के दायरे में लाने की बात की जा रही है, तो इसको लेकर के क्या और संभावनाएं किसान संगठन नेताओं की तरफ से जताई जा रही हैं? क्या क्या प्रपोजल इसको लेकर के रखा जा सकता है? देखिए, एमएसपी की गारंटी की जो हम पहली बात कह रहे हैं वो वैसी ही है जैसे हम पहले बता रहे हैं, उसमें कोई हेरफेर बदल नहीं होगा। इसी प्रकार तीनों कानूनों से नीचे आंदोलन पीछे हटने वाला नहीं है जब तक इन तीनों कानूनों को सरकार निरस्त नहीं करती। ये बात अच्छा शुभ संकेत है कि सरकार ने कानून की कम से कम 2 बातों को खुले मन से मानने की बात करी है, और आने वाला समय करिए। तो ये इसमें कई चीजें हैं स्वामी इंद्र जी, लेकिन थोड़ा सा सरकार झुकी है और थोड़े से किसान भी झुके हैं, तो आपको लगता है कि इसी तरीके से अगर बातचीत हो, दोनों तरफ से अगर कॉपरेशन होगा तो जरूर हल निकलेगा? आप किसानों की तरफ से झुकना मत है, किसान आगे बढ़े हैं। 50% हमने जीत हासिल कर ली है, 50% जीत हमारी अभी बाकी है, 100% होगी। इसमें और कुछ मांगे और भी हैं जो रखी जाएंगी इन 4 मुद्दों के अलावा, क्योंकि 4 मुद्दों में से 2 पर तो सहमति बन चुकी है, लेकिन अब इसके साथ साथ अगली जब मीटिंग होगी तो सिर्फ इन्हीं 2 विषय पर होगी या कुछ और विषय इसमें जोड़े जा सकते हैं? शुभेंदु जी, पहले आज खेती बचा ले हम। ये 3 कानून जो है खेती मारू कानून है, इससे खेती खत्म हो जाएगी, देश में किसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम ये अपने डेथ वारंट को हटाने में कामयाब हो जाएं, अगली बातें तुरंत हम जो है तय करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर पहले जो मुद्दा है ये 3 कानून को रद्द कराना है। स्वामी जी, अगर ऐसी ही बात थी तो कल जब बैठक का सिलसिला शुरू हुआ था तो आपने नीचे के जो 3 और 4 नंबर के पॉइंट थे उन पर आपने सबसे पहले बात कर ली, पहले और दूसरे को छोड़ दिया आपने? नहीं, छोड़ा नहीं। आपको लगता है ऐसा है, वास्तव में क्या हो, सरकार ये तो हुआ ऐसा है ना? जी, आपको लगता है ऐसे ही है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ये तो हुआ है ऐसा, मैं तो इसलिए वो बता रहा हूँ। आपको लगता है, और सरकार द्वारा जो बताया गया, प्रचार किया गया, वास्तव में गलत प्रचार है। किसान अपने चारों मुद्दे लेके गया था, सरकार ने कहा कि आप पहले शुरुआत तो करें, आप आगे तो बढ़े। हमने कहा ठीक है, चलो आप कैसे ही माने। आज वही यहीं पर तो है ना सर, यही तो बात है। आप कह रहे हैं कि हम पहले खेती को तो बचा लें, लेकिन आप सहमत भी हो जाते हैं सरकार के कहने पर। ये बड़ा जो है, ठीक है, चलिए आपकी बात है, आप अपनी बात रख सकते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन जब किसान संगठन नेता ये कहते हैं कि हम प्राथमिकता के साथ 3 कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग के साथ ही आगे वार्ता को बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले जब बातचीत होती है तो बाकी के मसलों पर सहमति जताई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो मांग है उस पर चर्चा नहीं होती है। हालांकि हम भी यही चाहते हैं कि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े और सहमति बन पाए, लेकिन 4 दिसंबर को होने वाली बैठक के जरिए कितनी सहमति बन पाती है देखना होगा। फिलहाल के लिए बस